आप लोग कैसे हैं? मैं आशा करता हूं कि आप लोग अच्छे होंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूं, जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप लोग सिंपली चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी आप लोग मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, जिससे आपको वैकेंसी से रिलेटेड अपडेट्स टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो मेक श्योर आप लोग टेलीग्राम चैनल को भी मस्ट ज्वाइन कर लीजिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर टेलीग्राम चैनल की लिंक मिल जाएगी, आप लोग वहां से टेलीग्राम चैनल पर इजीली ज्वाइन कर सकते हैं। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले मैं आप लोग से यही बोलता हूँ, आप लोग वीडियो को पूरी तरह से वॉच करिएगा, जिससे आपको इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए कोई दूसरी वीडियो को देखने की आवश्यकता न हो। तो मेक श्योर आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो चलिए बिना किसी देरी के हम लोग वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो जो वैकेंसी आई हुई है वो आई हुई है भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान रोपड़ की तरफ से ये वैकेंसी है। इसमें काफ़ी डिफरेंट पोस्ट है, परमानेंट वैकेंसी रहने वाली है, सैलरी भी काफ़ी ऑसम है। बात करते हैं जो फर्स्ट पोस्ट है वो है सुपरिटेंडिंग इंजीनियर की पोस्ट है। इसके लिए जो आप लोग की सैलरी रहने वाली है वो 1,23,100 रुपीज़ से लेकर 2,15,100 रुपीज़ की आप लोग की सैलरी रहने वाली है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन की इन्होंने क्या डिमांड करा हुआ है। तो सिंपली अगर आपके पास मास्टर डिग्री है, ठीक है, फॉर द इंजीनियरिंग से विद 55% के साथ, तो आप लोग इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो यहाँ पर बैरियर हो सकता है वो आपके पास एक्सपीरियंस हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर इन्होंने एक्सपीरियंस की भी डिमांड करी हुई है। क्योंकि सैलरी काफ़ी ज़्यादा है तो एक्सपीरियंस की डिमांड ये ज़रूर करेंगे। एटलीस्ट 10 ईयर की इन्होंने बात की है, तो मिनिमम आपके पास 10 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। या अगर आपके पास बैचलर डिग्री है, ठीक है, इंजीनियरिंग में 55% के साथ, तो भी आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। काफ़ी अच्छी बात है, बैचलर वालों को भी इन्होंने मतलब द्वार खोला एक तरह से कह सकते हैं। उन्होंने एलिजिबिलिटी बैचलर डिग्री दे दी है, जिससे काफ़ी अच्छी बात है। बट यहाँ पर जो बैरियर हो सकता है वो अगर आपके पास 12 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही आप अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। एंड एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कंस्ट्रक्शन एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट रिलेटेड सॉफ्टवेयर लाइक कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड का अगर आपके पास एक्सपीरियंस है, ये इंजीनियरिंग में होता है कैड, तो आप लोग इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब डिजायरेबल क्या है, अगर आपके पास एक्सपीरियंस है कंस्ट्रक्शन एंड मेंटेनेंस ऑफ सिविल वर्क्स का, तो आपको प्रेफरेंस इसमें ज़्यादा दी जाएगी। एज लिमिट क्या है, 55 ईयर है। तो अगर आपकी एज 18 से 55 ईयर रहती है तो आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सेकंड जो पोस्ट है वो असिस्टेंट लाइब्रेरियन की पोस्ट है। इसके लिए जो सैलरी रहने वाली है वो 57,700 रुपीज़ से लेकर 98,200 रुपीज़ की आप लोग की सैलरी रहने वाली है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए लाइब्रेरी साइंस में विद 55% मार्क के साथ होना चाहिए, तथा आपको नॉलेज होना चाहिए लाइब्रेरी का, ठीक है, कंप्यूटराइजेशन ऑफ ए लाइब्रेरी। तो आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बात करते हैं कि इसमें थर्ड पोस्ट क्या है, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं असिस्टेंट रजिस्ट्रार की जो पोस्ट है, इसके लिए जो सैलरी रहने वाली वो 56,100 रुपीज़ से लेकर 1,77,500 रुपीज़ की आप लोग की सैलरी रहने वाली है। इसके लिए जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर आपके पास मास्टर डिग्री है विद 55% मार्क के साथ, तो आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन्होंने एक्सपीरियंस की भी डिमांड करी हुई है, तो एक्सपीरियंस इसमें मस्ट है, तभी आप लोग इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपके पास मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए किसी भी गवर्नमेंट ऑफिस से, यूनिवर्सिटी से, तथा एक्सपीरियंस इन हैंडलिंग कंप्यूटराइज एडमिनिस्ट्रेशन एंड फाइनेंशियल मैटर्स, ठीक है। तो आपके पास एडमिनिस्ट्रेशन का हैंडलिंग एक्सपीरियंस होना चाहिए, तथा प्रोफिशिएंसी इन MS वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, तो MS ऑफिस में आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तभी आप लोग इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्या है, अगर आपके पास लॉ की डिग्री है यूनिवर्सिटी से तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा, तथा चार्टर्ड अकाउंटेंट है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। बात करें एज की, तो एज आपकी मिनिमम 40 ईयर से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं प्लेसमेंट ऑफिसर की जो पोस्ट है, इसके लिए जो सैलरी रहने वाली वो 56,100 रुपीज़ से लेकर 1,77,500 रुपीज़ की सैलरी रहने वाली है। आपके पास PG डिग्री होनी चाहिए इन मैनेजमेंट में, ठीक है, 55 मार्क्स के साथ, तथा 2 ईयर एक्सपीरियंस होनी चाहिए एक रिप्यूटेड ऑर्गेनाइजेशन में, ठीक है। एंड आपके पास कुछ और एक्सपीरियंस होना चाहिए, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए साइंटिफिक प्रिंसिपल को समझने के लिए, डेमोन्स्ट्रेशन कम्युनिकेशन स्किल्स होनी चाहिए, वर्किंग एंड लिसनिंग विद स्टूडेंट एंड कोऑपरेट टू हैंडलिंग कैरियर मैनेजमेंट
टोटल अगर आपके पास एक प्लेसमेंट ऑफिसर के पास जो जो एक क्वालिटी रहती है तो वो आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल क्या, अगर आपने MBA किया है तो आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। एंड ऑफिस प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, अगर आपके पास इन सभी फील्ड में एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। बात करते हैं एज लिमिट क्या है, तो आपकी मिनिमम 40 ईयर से एज कम होनी चाहिए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं पब्लिक रिलेशन ऑफिसर की जो सैलरी रहने वाली वो सेम है, 56,100 रुपीज़ से लेकर 1,77,500 रुपीज़। एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर डिग्री होनी चाहिए जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में विद 55% मार्क्स साथ। इसमें भी आपको एटलीस्ट 5 ईयर का एक्सपीरियंस इन्होंने डिमांड करा हुआ है। डिजायरेबल ये है कि अगर आपने किसी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज जो है 40 ईयर से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार सिक्योरिटी ऑफिसर की है, सेम सैलरी है 1,77,500 रुपीज़। एसेंशियल क्वालिफिकेशन है, अगर आपने आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, डिप्टी सुपरिटेंडेंट, पुलिस में आपके जो बैचलर डिग्री है, ठीक है, हैविंग अ बैचलर डिग्री और इक्विवेलेंट, तो आपको 55% विद 55% मार्क के साथ तथा आपके पास 6 ईयर का एक्सपीरियंस है तो ही आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन ये है कि आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए 55% मार्क्स तथा 15 साल का आपको एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल यही है कि ट्रेनिंग होना चाहिए, कंडक्टिंग रिक्वायरमेंट इन्वेस्टिगेशन, तो आपको इसमें प्रेफरेंस दिया जाएगा। एज जो है 40 ईयर से कम होनी चाहिए। जो 7th पोस्ट है वो है मेडिकल ऑफिसर की पोस्ट है। इसमें जो आप लोगों की सैलरी रहेगी वो सेम 1,77,500 रुपीज़ की रहेगी। MD/MS होना चाहिए तो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के अप्लाई कर सकते हैं। एज जो है 40 ईयर से कम होनी चाहिए। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर की पोस्ट है। इसके लिए आपके पास पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए हिंदी लिटरेचर में, तो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। एज आपकी 35 ईयर से कम होनी चाहिए। इसके लिए जो सैलरी है वो 1,24,000 आप लोग की सैलरी रहने वाली है। इसी प्रकार आप लोग देख सकते हैं जूनियर सुपरिटेंडेंट की है 1,12,400 आपकी सैलरी रहने वाली है। मास्टर डिग्री होना चाहिए 55% मार्क के साथ, तो आप लोग इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसी प्रकार जो नेक्स्ट पोजीशन है वो जूनियर इंजीनियर की है। इसके लिए आपके पास ओनली बैचलर डिग्री होना चाहिए प्लस आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर की है, इसके लिए आपके पास बैचलर डिग्री होना चाहिए तथा 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में, तो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जूनियर इंजीनियर पब्लिक हेल्थ, इसके लिए भी आपके पास बैचलर डिग्री होनी चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में एटलीस्ट 55% मार्क के साथ तथा 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे मोस्ट अवेटेड वैकेंसी रहती है स्टाफ नर्स की, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। इसकी सैलरी भी काफ़ी औसम है, 1,12,400 रुपीज़ की सैलरी रहने वाली है। अगर आपके पास 10+2 है, साइंस से आपने किया है तथा BSc GNM या BSc नर्सिंग किया है तो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। 3 ईयर का आपके पास रिलेवेंट एक्सपीरियंस होना चाहिए तो ही आप इस पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। फिजिकल ट्रेनिंग इंस्ट्रक्टर की जो पोस्ट है इसके लिए जो सैलरी बनेगी वो आपकी 92,300 रुपीज़ की सैलरी रहने वाली है। इसके पास ओनली बैचलर डिग्री होना चाहिए। जो नंबर 15 पोस्ट है इसके लिए भी आपके पास ओनली बैचलर डिग्री होनी चाहिए। जूनियर असिस्टेंट के लिए BCom होना चाहिए 55% मार्क के साथ तथा आपके पास रिलेवेंट 1 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए, तो आप इस पर्टिकुलर पोजीशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और इन सभी के लिए आप लोग ऑनलाइन फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसकी लास्ट डेट जो है 15 फरवरी 2023 है। 17 जनवरी 2023 से लेकर 15 फरवरी 2023 तक आप लोग इस पर्टिकुलर वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। आपको वेबसाइट में जाना है IITRPR.AC.in, यहाँ पर है, आप लोग ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हैं। तो लगभग मैंने पूरी इन्फॉर्मेशन बता दी है। अगर फिर भी आपके कोई भी डाउट रहते हैं इन सभी पर्टिकुलर वैकेंसी से रिलेटेड तो आप लोग मेरे से वीडियो के कमेंट कॉलम में कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहां से आपके डाउट का आंसर करने की पूरी कोशिश करूंगा। और जो लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं वो लोग मेक श्योर इन सभी वैकेंसी पर अप्लाई करिएगा, क्योंकि ये परमानेंट वैकेंसी है, सैलरी काफ़ी औसम है, तो इन वैकेंसी को मत छोड़िएगा। और जो लोग एलिजिबिलिटी नहीं रखते वो लोग मेक श्योर इस वीडियो को शेयर करिएगा, ताकि जो लोग एलिजिबिलिटी रखते हैं वो इन सभी वैकेंसी पर अप्लाई करके अपने कैरियर को न्यू डायरेक्शन प्रोवाइड कर सके। और जो लोग चैनल पर पहली बार विजिट किए सिंपली चैनल को मस्ट सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सब्सक्राइब करने के साथ बेल नोटिफिकेशन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आपको वीडियो की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। तो इसी के साथ अपने वीडियो को मैं समाप्त करना चाहता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।